हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण रांची परिसर रांची NAS प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2021 और यह है सेट 2 क्लास 10 और विषय है हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और अंग्रेजी है। और समय है 150 मिनट और टोटल क्वेश्चन है 75। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें गद्यांश दिया हुआ है, तो इस गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में है कि प्रश्न 1, द्विसेन कौन था। तो द्विसेन कौन थे? तो द्विसेन आपका एक अध्यापक थे, अध्यापक। अब नेक्स्ट में चलते हैं। लेखिका अपने को खिन्न और उदास कब महसूस करती है, यानी भिन्न, सॉरी पे मिस्टेक हुआ होगा कुछ, तो कब महसूस करती है? तो अध्यापक के बिना, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर में है अध्यापक की मुस्कान बच्चों पर क्या असर डालती थी। तो अध्यापक की मुस्कान बच्चा पर क्या असर डालती थी? तो रोब रोब पुलकित हो जाता था, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चौथा में गद्यांश में प्रतीक्षा का कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें से इंतजार था, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट में दिए गए 5 नंबर में दिए गए गद्यांश के लिए उचित शीर्षक चुनिए। तो इसमें उचित शीर्षक आपका क्या होगा? विद्यार्थी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नीचे क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हम सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है छठा, उद्यमी नर्स ने संघर्ष करके क्या खोज निकाला। तो इन्होंने क्या खोज निकाला? तो पृथ्वी के नीचे छिपे खजाने को, ऑप्शन नंबर दूसरा। सातवां में कवि के अनुसार भाई कौन लिखता है। तो कवि के अनुसार भाई को ब्रह्मा लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आठवां नंबर, मनुष्य ने अपना सुख किस प्रकार प्राप्त किया है। तो मनुष्य ने अपना सुख किस प्रकार प्राप्त किया है? बुद्धिमान के पहला है बुद्धिमान के सहारे, दूसरा है परिश्रम के सहारे, तीसरा ज्ञान के सहारे, चौथा है भुजाओं की शक्ति के सहारे। तो इसमें से आपका होगा भुजाओं के सहारे, ज्यादा लग रहा है, अच्छा सटीक हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका डी होगा, यानी भुजाओं की शक्ति के सहारे। अब चलिए नेक्स्ट में 9 नंबर, प्रकृति मनुष्य में कैसे हारती है। तो कैसे हारती है? तो मनुष्य के उद्यम और परिश्रम से। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें दिया हुआ 10 में उपर्युक्त पंक्तियों में मनुष्य की किस विशेषता की ओर संकेत किया है। तो किस विशेषता की ओर संकेत किया है? तो मनुष्य उद्यमी और परिश्रमी के, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए ग नंबर, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प भरिए। तो यहाँ पे एक पत्र लिखा है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो हम चलिए क्वेश्चन में सीधा चलते हैं। तो पहले नंबर में इसका क्या होगा? तो बी होगा, यानी सत्संगति, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर में, तो 12 नंबर में आपका होगा पवित्र, यानी ऑप्शन ए। 13 नंबर, तो क्या है? कब कुबुद्धि, क्या होगा इसमें? कुबुद्धि, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। 14 नंबर में
इसमें क्या होगा, यानी दुर्योधन। ऑप्शन नंबर तीसरा। 15 में, 15 में क्या होगा इसमें, महाकवि। ऑप्शन नंबर पहला। इस टाइप से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग अब मैथ की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 16 नंबर में निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें, यानी इसका माध्यिका हमको ज्ञात करना है। तो सभी को जोड़ेंगे, फिर जितना उसे डिवाइड करेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 35। 3 सेंटीमीटर भुजा वाली 3 घन के चित्रानुसार काट सटाकर एक घनाभ बनाया गया है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 126 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे में है 18, प्रश्न 18। एक स्कूल में विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दिए गए पाई चार्ट में दिखाया गया है। पाई चार्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो आधे विद्यार्थी हॉकी पसंद करने वाले हैं, फुटबॉल से अधिक कबड्डी पसंद करने वाले हैं, क्रिकेट से अधिक हॉकी पसंद करने वाले हैं, और डी सबसे अधिक फुटबॉल पसंद करने वाले हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी क्रिकेट से अधिक हॉकी पसंद करने वाले। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है कि 2/5, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में लिखी, यानी अवरोही क्रम में सजाने बोल रहा है। तो इसका क्या होगा, यानी घटते क्रम में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण सी समकोण है और एम एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। एबी का मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डीएम बराबर सीएम, डीएम बराबर सीएम। तो बिंदु डी को बिंदु डी से मिला दिया, बिंदु को डी को मिला दिया जाता है। इस आधार पर सबसे सही विकल्प का चयन करें। तो त्रिभुज ए एम सी सर्वसम त्रिभुज बी एम डी, और बी में अंडर एंगल डी बी सी, और सी एम यानी हाफ है। ऊपरी सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलेंगे 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में बोल रहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी, कोण बी कितने अंशों का होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 45। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें सत्य कथन को चयन करना है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं असमान हो तो छोटी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। और डी समकोण त्रिभुज में कर्ण शेष दो भुजाओं के योग से बड़ा है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब चलिए
23 नंबर, असत्य कथन का चयन कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बी, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सी, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। डी, आयत के सभी कोण समकोण नहीं होते। तो 23 का क्या हुआ? डी होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं 24 नंबर की ओर। 24 नंबर पर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। कथन दो, समांतर चतुर्भुज के कोनों कोनों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए 25 नंबर, त्रिभुज एबीसी में बिंदु एक्स वाई जेड क्रमशः भुजा ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर सीटर और ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर है, तो एक्स वाई की लंबाई क्या होगी? तो एक्स वाई की लंबाई क्या होगी? तो 4.8 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर। 26 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन एक, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं तो क्या होगा इसमें? कथन दो गलत तथा कथन एक सही, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं 27। 27 में क्या है? उस उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी 7 और 3। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान क्या होगा? तो P का मान क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 होगा। और प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा विकल्प एक्स और वाई में वह संबंध दर्शाता है जिससे यह पता चलता है कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7,1 और 3,5 के समदूरस्थ है? तो ये क्या होगा? एक्स माइनस वाई बराबर 2, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 30 में बिंदु 3,2, -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। बताइए कि यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो ये समद्विबाहु, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। 31, आमतौर पर आग बुझाने के लिए आग आग पर पानी डालते हैं, इसका क्या कारण है? ए, पदार्थ के ताप को ताप से बढ़ाना, पदार्थ के ताप को ज्वलन ताप से कम करना, वायु का संपर्क तोड़ना और ज्वलनशील पदार्थ को हटना। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी वायु से संपर्क तोड़ना, ऑप्शन नंबर सी। यानी
देखिए 32 नंबर, रेखा ने दो समतल दर्पण को एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखा है कि उनके एक सिरे आपस में मिले हो। दर्पण के बीच T1 का सिक्का रखा है। आप बताइए कि इस सिक्के के लिए प्रतिबिंब बनेंगे। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। मोहित ने वृत्ताकार गत्ते के टुकड़े पर सफेद कागज चिपकाया। पेंसिल की सहायता से 7 बराबर खंडों में बांटकर इंद्रधनुष के 7 रंग भरे। उसने गत्ते के केंद्र पर एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें बॉल पेन की रिफिल के नोक पर स्वतंत्रता पूर्वक घुमाने की स्थिति में लगाया। गत्ते को तेजी से घुमाने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? तो किस रंग का दिखाई देगा? तो सफेद दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। अब 34, वाष्पीकरण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो वाष्पीकरण के लिए कौन सा कथन सही है? तो 34 का, वाष्पीकरण के लिए कौन सा कथन सत्य है? गलनांक पर द्रव वाष्प में बदलता है। बी, केवल क्वथनांक पर ही द्रव वाष्प में बदलता है। सी, कैथनॉक से अधिक ताप पर द्रव वाष्प में बदलता है। डी, बिना क्वथनांक पर पहुंचे द्रव वाष्प में बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिना क्वथनांक पर पहुंचे द्रव वाष्प में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 35, दी वस्तु ए और बी के बीच एफ न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। यदि दोनों के मध्य की दूरी को पहले की अपेक्षा आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इसमें F होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। अब नेक्स्ट में 36, निम्नलिखित में 180 ग्राम जल को कौन निरूपित करता है? तो ए, यानी 10 मोल जूल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट में 37, निम्नलिखित में किस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो किस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो इसमें क्या होगा? स्टील में, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम लोग 38 को देखते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें हम लोग कहते हैं यानी 38 का हो जाएगा भर्जन। इस विधि को क्या बोलते हैं? भर्जन बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। इससे आराम पाने के लिए निम्नलिखित में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किया जा सकता है तो बेकिंग सोडा का, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं 40 नंबर की ओर। 40 में अमोनियम के सभी नमूनों में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 14:3 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? पदार्थ में अनश्वरत का नियम। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी।
41 में देखिए, शिशु में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो माता के सॉरी पिता के पास गुणसूत्र पर। तो क्या होगा? या फिर माता और पिता दोनों के गुणसूत्र पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 42। तो 42 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करता है? तो एरिओलर ऊतक, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एरिओलर ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए, पुष्पी पौधों में जनन अवस्था का सही क्रम क्या है? तो पुष्पी, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुष्पी पौधों को जनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या होगा? तो युग्मक और युग्मनज, भ्रूण, नवोड्रीड, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 44 में। 44 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक, एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। दूसरा, क्षय रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं। कथन 3, खांसी जुकाम डेंगू आदि रोग के कारण जीवाणु है, जबकि हैजा पेप्टिस अल्सर आदि विषाणु द्वारा होते हैं। तो आइए, और चौथा नंबर देखिए, टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशेष संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतीक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, केवल 1, 2 और 4 सही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। यानी 45, नरेश ने अपने खेत में कुछ पंक्तियों में सोयाबीन की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में मक्का की फसल लगाई है। वह फसल उगाने के लिए किस विधि का उपयोग कर रहा है? तो 45 का ये हो जाएगा, यानी मिश्रित फसल। 46 को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका हम लोग सीधा आंसर में चलते हैं। तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी गरीब एवं विकास की आवश्यकता के संदर्भ में, यानी ऑप्शन नंबर डी। 47 में, अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यावसायिक फसलों पर जोर देने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? तो पहला है, कंपनी के लिए यह भारी मुनाफे का सौदा था। दूसरा, यूरोप में अच्छा बाजार होने के कारण। तीसरा, भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना। चौथा, लगान को सुगमता से प्राप्त करने के दृष्टिकोण से। पांचवा, अकाल एवं बाढ़ से निपटने के लिए। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? तो मौलिक अधिकारों को और अर्थपूर्ण बनाना, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अब 49 नंबर को देखते हैं। 49 नंबर में कह रहा है कि भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का
प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रश्न 34। भारत सरकार के पहला सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं 50 नंबर को। 50 नंबर में 2016 ईस्वी के बाद भारत की जनसंख्या की विशेषताओं के संदर्भ में यही सही कथन का चयन करें। पहला, 2016 के बाद भारत में जीवन प्रत्याशा 68.3 वर्ष से अधिक हो गया है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर 1951 से 147 था, जो 2016 में घटकर 34 हो गई। और तीसरा, मृत्यु पर 1951 में 77 था, जो 2016 में घटकर 22.1 हो गई। यानी 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 2। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर में कह रहा है रूस में चेका नामक एक संस्था थी। वह बोल्शेविक पार्टी के लिए कार्य करती थी। प्रमुख चेका का क्या काम था? तो पहला, सांस्कृतिक गतिविधियों पर नज़र। दूसरा यानी बी नंबर, राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र। सी, आर्थिक गतिविधियों पर नज़र। और डी, इनमें से कोई नहीं। 51 का क्या हो जाएगा आपका? यानी बी नंबर, 51 का हो जाएगा बी। अब चलिए हम लोग 52 में देखते हैं। यूरोप के मानचित्र में उस क्षेत्र की पहचान करें जहां 1789 ईस्वी में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रतीक वास्तिल किला को ध्वस्त कर गणराज्य की स्थापना की गई है। तो गणराज्य की स्थापना किस में की गई है? इसमें 1 दिया हुआ है, 2 3 4 तक दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी चौथा। ऐसे इसमें कंफर्म नहीं है तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग 53 में चलते हैं। 53 में विभिन्न देशों से संबंधित 4 तथ्य दिए हैं। उनमें से एक तथ्य का चयन कीजिए जो उस देश में लोकतंत्र को स्थापित करता है। तो 53 का क्या हो जाएगा? पहला, देश में पिछले कई चुनावों में अलग अलग पार्टियां जीतती रही। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 54 में। रंगभेद जो नस्लीय भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है जिसका सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस देश पर पड़ा? तो 54 यानी दक्षिण अफ्रीका पर, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 55 में। नीचे दिए गए कथन में सही कथन का चयन करें। यानी इसमें सही कथन का चयन करना है। तो 55 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2 और 3। अब चलिए हम लोग देखते हैं 56 में। भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए भौतिक विशेषताओं के आधार पर सही जोड़ा का चयन करें। तो इसमें सही जोड़ा का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा? बी यानी छोटा नागपुर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 57। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र को दृश्य रूप देने के लिए चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया
गया था। फ्रांस में भी अनेकों प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। दिए गए विकल्पों में से प्रतीकों से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। तो 57 का आपका हो जाएगा बी, यानी मारियान जन, राष्ट्र के विचार का प्रतीक, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग देखते हैं 58 में। भारत में पर्वत, पठार और मैदान का विस्तार पाया जाता है। दिए गए विकल्पों में से क्षेत्रफल विस्तार के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें आपका 58 नंबर में हो जाएगा सी, पठार 27%, पर्वत 30%, मैदान 43%। 59 में देखिए, पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ वर्तमान मानवीय जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, धारणीय विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 60 में। 60 में क्या है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी का एक प्रमुख तरीका निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग इंग्लिश में चलते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे इंग्लिश को। इंग्लिश में एक पैसेज दिया है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। वाई डू वी नीड टू स्टडी चिंपांजी। तो चिंपांजी के बारे में हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर पहला, मैन इज क्लोजली रिलेटेड टू देम, यानी आदमी चिंपांजी से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर सोशल लाइफ इज सो मच लाइक दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग। दूसरा, चिंपांजी टेक इंटरेस्ट इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें से हम लोग को चूज करना है। तो इसमें हो जाएगा ए, यानी फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द सेम एज इंटेंसिवली। क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी डीपली। अब चलिए हम लोग 64 को देखते हैं। वाई इज इट इनकरेक्ट टू स्टडी देम इन कैप्टिविटी। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, दे डिड नॉट बिहेव इन द नेचुरल वे इन द केज, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं 65 में है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन चैंपांजी एंड ह्यूमंस, यानी दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन होना चाहिए। तो क्या होगा, मेल ट्राई टू डोमिनेट द फीमेल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग नीचे देखते हैं, रीड द पोएम दिया है, इसको आप लोग पढ़िए और इसका क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है, द poet has used certain expression in the poem to suggest something to the reader. Choose one suggestion that first fits to the given expression. तो 66 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग 67 में चलते हैं। चूज चूज ए सेंटेंस इन चूज ए सेंटेंस इन विच वर्ड सोल इज यूज्ड सेम एज यूज्ड इन द पोएम। इसमें 67 में क्या होगा, तो सी हो जाएगा। ऑल अंडरस्टैंड दैट गॉड इज सोल जज, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं 68 में। तो 68 में कह रहा है पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पोएम। तो इसका ऑप्शन है चार, मतलब चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से आपको मिलाना है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, पोएट स्टेप्स ऑन ए सेंटीपेड। सेकेंड, द टीनी लिटिल थिंग्स हैड सो मेनी लेग्स। और तीसरा, पोएट वाज वॉकिंग फास्ट। चौथा, पोएट वाज नॉट वरी अबाउट हिज अपीयरेंस एट द मीटिंग। तो इसमें कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, इसको हम लोग को दिखाना है। तो 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अरेंज द गिवन सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे appeared इन द पोएम। तो पोएम में है पहला, पोएट वॉन्डरेड वेयर इट वॉज गोइंग। दूसरा, पोएट वॉज ऑन हिज वे टू द मीटिंग। तीसरा, पोएट चेक टू सी इफ देयर वॉज एनी मार्क ऑन हिज शूज। चौथा, पोएट हियर्ड ए क्वाइट साउंड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पोएट वाज ऑन हिज वे टू द मीटिंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट में, सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो इसको हम लोग दूसरा नंबर होगा इसका, यानी अरेंज करने के लिए दिया था, तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर यानी बी। दूसरा होगा पहले, उसके बाद पहला, उसके बाद चौथा, उसके बाद तीसरा। चलिए हम लोग 70 में देखते हैं। 70 में कह रहा है कि विच वर्ड इज द पोएम मीन्स द सेम एज क्रिएटर, चूज सुटेबल ऑप्शन गिवन। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मेकर एंड गॉड बोथ, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डाटा एंड रीड द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। 71 में चूज एन ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट, यानी इसमें से चूज करना है कि कौन इनकरेक्ट है, यानी कौन गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गिवन सुटेबल सो ऑन नो चेंज इन इचक बिटवीन 19 एंड 2010, यानी ऑप्शन सी। अब हम लोग 72 में बढ़ते हैं। चूज ए सुटेबल हेडिंग फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन इन द टेबल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा योगा एंड हेल्थ क्लब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर द ईयर 2010 अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द टेबल। तो क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मैगजीन्स ऑन हेल्थ केयर हैज इंक्रीज्ड, यानी ऑप्शन बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। चूज एन ऑप्शन विच गिवन एज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन टेबल। तो इसमें है
पहला है इट इज ए डिस्क्रिप्शन अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इचाक। दूसरा, हेल्थ केयर प्रोग्राम हैज एस्पियर्ड अवेयरनेस ओवर द ईयर्स। तीसरा है हेल्थ केयर सिस्टम फोकस ऑन फिटनेस एंड प्रॉपर डाइट। तो 74 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ये पहला और दूसरा सूटेबल लग रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 75 की ओर। 75 में है विच वर्ड मीन्स द सेम एज सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब का मीनिंग क्या है? जो ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला यानी गेन। अगर दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।